छप गए विवाह के कार्ड, सज गई अयोध्या नगरी। प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के लिए हो रहा मंडप तैयार। इस पर्व पर रामचरितमानस का पाठ करने की भी परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से विवाह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं या फिर विलंब हो रहा होता है, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और सीता का पूजन अर्चन करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा का महाकेंद्र अयोध्या जो एक बार फिर राममय है। भगवान श्री राम की इस नगरी में रामायण मेला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने रामायण मेले को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और दुनिया के आकर्षण का केंद्र इस रामायण मेले को बनाने की आवश्यकता है। अयोध्या में इस बार रामायण मेले का कार्यक्रम राम कथा पार्क में आयोजित किया गया है। ये मेला 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अयोध्या में 40 साल से रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। इस बार 41वीं बार ये मेला आयोजित हो रहा है। गुजरात चुनाव का घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोधियों पर वार के साथ सबकी अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा है। मात्र भाजप चूंटणी जीती जवानो जे बधा सर्वेवाळा के सट्टावाळा के એ તો બધું ઠીક છે કે સારી વાત છે, પણ આપણે તો પોલિંગ બૂથ જીતવું જ ભાઈ। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को एक बार फिर गुजरात की सत्ता दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए ताकत झोंके हुए हैं। केजरीवाल ने जामनगर में रोड शो के दौरान कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पर वार करते नजर आए। कांग्रेस कहीं नहीं है, एक भी वोटर नहीं मिलता दूर दूर तक कांग्रेस का। और जो भाजपा बोलता है उससे अगर आप 5 मिनट बात करो तो वो कहता है सर चुपके से कान में बोलता है, वोट तो झाड़ू को दूंगा। सुंदर पहाड़ियों और झीलों से घिरा एक राज्य मणिपुर, जहां 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने यहां की हर उस खूबसूरत जगह को करीब से देखा जो मणिपुर की पहचान है, जहां इस राज्य की परंपराएं सांस लेती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इम्फाल की लोकटक झील का दौरा किया। वो इम्फाल में जापानी युद्ध स्मारक भी गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इम्फाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आईएमए मार्केट भी गए, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ऑल वुमेन इमा कैथल मार्केट भी कहा जाता है और जहां नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण मिलता है। इस बाजार की खासियत ये है कि यहाँ की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ महिलाएं संभालती हैं। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने तीर छोड़कर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गोवर्धन स्थित एक स्कूल में भारतीय तीरंदाजी संघ और उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ की मदद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में बेटियों ने तीरंदाजी के जौहर दिखाए। जम्मू की टीम के साथ आई एक दिव्यांग बेटी शीतल ने भी इस प्रतियोगिता में शामिल होकर तीरंदाजी का शानदार प्रदर्शन किया। हाथ भले ही न हो, लेकिन शीतल में हौसला के साथ तीरंदाजी का हुनर कूट कूट कर भरा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों से हेमा मालिनी एक एक कर मिली और उनकी हौसला अफजाई की। सारे स्टेट से आए हैं, हमारी देश की बेटियां इतना अच्छा कमाल कर रही हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम हासिल कर ली है। स्टेडियम में अब एक T20 मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों के आने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हो गया है। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में पुराने मोटेरा को तोड़कर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था, जिसका उद्घाटन 1 साल पहले फरवरी में हुआ था। उद्घाटन के बाद से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका था। अब इसके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम T20 में सबसे ज्यादा दर्शकों के आने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इस साल IPL फाइनल्स के दौरान हुआ। इस स्टेडियम में 29 मई 2022 को IPL फाइनल्स के दौरान 1 लाख से भी ऊपर दर्शकों ने यहां पर हिस्सा लिया और ये फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था, जिसमें गुजरात ने राजस्थान को हरा दिया। काउंटर पर लंगूर और दरवाजे पर दुकानदार। यूपी के लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र के बीच बाजार में चश्मे की एक दुकान के खुलते ही एक लंगूर ने काउंटर पर कब्जा जमा लिया, तो दुकानदार ने काउंटर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। लंगूर कभी खुद को शीशे में निहारता तो कभी दुकान में रखे चश्मों को देखता। वो इसी तरह दुकान में उछल कूद मचाता रहा, कभी केला खाता रहा। करीब 2.5 घंटे तक लंगूर काउंटर पर कब्जा जमाए रहा। इसी दौरान दुकानदार ने लंगूर को भगाने की कोशिश तक नहीं की। इस बीच लोगों की भीड़ भी दुकान के आसपास लग गई। दुकानदार विपुल मित्तल ने इसे बालाजी का आगमन बताया। लोग रुपए पैसे का चढ़ावा देने की कोशिश करने लगे। इसके बाद लंगूर दुकान से चला गया। बालाजी महाराज पता नहीं कहाँ से आ गए। अभी लगभग 2 घंटा हो रहा है, धीरे धीरे अभी आए, बैठे थे आधा 1 घंटा से। फिर उसके बाद केला वेला खाने के लिए दिया तो कुछ खाया नहीं। फिर आधा घंटे बाद फिर चले गए अपना घूम घाम कर, फिर आकर बैठ गए यहीं पे। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के छोटे बाड़े में क्वारंटीन मादा चीतों का क्वारंटीन अब खत्म हो गया है और 2 मादा चीता आशा और तलबिसी को भी बड़े बड़े मैदान में अब छोड़ दिया गया है। अब ये दोनों जो है माता चीता भी 3 नर चीतों की तरह बड़े बाड़े में दौड़ लगाएंगे। इसके साथ ही अब बड़े बाड़े में 5 चीते हो जाएंगे कुल मिलाकर, जबकि 3 मादा चीता अभी भी छोटे बाड़े में रहेंगी। इन्हें भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले 5 नवंबर को क्वारंटीन खत्म होने के बाद 2 सगे चीता भाइयों को बड़ी बाड़े में रिलीज किया गया था, जिसके बाद से 18 नवंबर को एक और नर चीता ओबान को रिलीज कर दिया गया था और तीनों नर चीतों ने अपने मूवमेंट और व्यवहार के साथ स्वाभाविक रूप से शिकार करके ये साबित कर दिया कि वो यहां अब सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लिहाजा अब 2 मादा चीतों को भी बड़े बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाए। फीफा वर्ल्ड कप में उलटफेर का दौर जारी है। ग्रुप ए के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम को मोरक्को के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। मोरक्को की जीत के हीरो अब्देल हामिद साबिर और जकारिया अबू खलाल रहे, जिन्होंने एक गोल दागा। पहले हाफ में दोनों टीम गोल करने में नाकाम रही, लेकिन दूसरे हाफ में फीफा रैंकिंग में 22वें नंबर पर मौजूद मोरक्को की टीम ने शानदार खेल दिखाया। हालांकि बेल्जियम ने काफी अटैक किए, लेकिन गोल करने में वह नाकाम रही। इसके उलट मोरक्को ने 2 गोल करके बेल्जियम से मैच छीन लिया। वैसे बेल्जियम को कनाडा के खिलाफ भी जीत हासिल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। विश्व कप में ये तीसरा बड़ा उलटफेर है। इससे पहले मौजूदा टूर्नामेंट में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना और जापान ने जर्मनी को मात दे टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया था। मोरक्को टीम की वर्ल्ड कप के इतिहास में यह महज तीसरी जीत है। इस जीत के साथ मोरक्को ग्रुप ए में 4 अंकों के साथ टॉप पर आ गया है।